नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति में दुष्प्रभाव की खबर नहीं। केंद्र ने राज्यों से अभियान की प्रगति पर की चर्चा। राज्य में कोरोना के कारण लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थानों में कल से नियमित लगेंगी कक्षाएं। कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ 9 से 12 तक की कक्षाओं में होगी पढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश भर से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कल से मनाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद प्रदेश भर में ठंड का असर बरकरार, शेखावाटी क्षेत्र में आज भी जारी रही शीतलहर। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में कल देश भर में जिन लोगों को टीके लगाए गए थे, उनमें किसी में भी टीके के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। उनमें दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 राज्यों में पहुंचाई गई। सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बात की। राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी देते हुए अनुभवों के बारे में बताया। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले दिन कल 167 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 12,258 लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 4 जिलों जोधपुर, अजमेर, अलवर और बूंदी में लक्ष्य के 100% टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.58% हो गई है। इसके साथ ही देश में इस रोग से 1,01,96,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के 15,144 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय कोविड के 2,08,826 रोगी हैं। इधर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से भी बढ़कर 97.44% पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर नए संक्रमितों की संख्या 50 से नीचे दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के आज 44 नए मामले सामने आए हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में चलाई जा रही महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला में आज का प्रश्न है, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है और इसे कोई व्यक्ति कहां लगवा सकता है? इसका उत्तर है, कोरोना के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है। इसे सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण केंद्र पर जाकर लगवाया जा सकता है। टीकाकरण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी निसंकोच टीका लगवाना चाहिए। ये जितने भी हाई रिस्क
इंडिविजुअल्स हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में है और ये प्रायोरिटी बेसिस पे इनको वैक्सीनेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो 60 साल से ऊपर व्यक्ति हैं वो, या फिर जो 50 साल से नीचे हैं बट उनको ये कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनको भी ये कोमॉर्बिडिटीज हैं वो जरूरी इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए झालावाड़ के एक श्रोता का संदेश। धान मंडी रोड झालावाड़ से अब्दुल अय्यूब का निवेदन, साबुन से हाथ धोना है बार बार, मास्क पहनो जब भी निकलो बाहर, 2 गज की दूरी अपनाओ ऑफिस हो या बाजार, तभी हम जीतेंगे कोरोना जाएगा हार। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद चल रहे शैक्षणिक संस्थान कल से नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में 9 से 12 तक की कक्षाएं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जा सकेंगी। करीब 10 महीने बाद शुरू होने जा रही नियमित कक्षाओं को लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित सुरक्षा प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं। और ब्यौरा हमारे अजमेर संवाददाता से। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल मार्च में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद पिछले महीने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की इजाजत से अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आने की अनुमति दी गई थी। अब इन स्कूलों को पूरी तरह खोला जा रहा है। इनमें से करीब 21 लाख विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा 15 मई से शुरू होंगी। सरकार ने तय किया है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में एक दिन में कुल क्षमता के 50% विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। इसी तरह रोटेशन में बच्चों का स्कूलों में आना होगा। शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। किसी बच्चे के पास मास्क उपलब्ध नहीं होगा तो उसे स्कूल उपलब्ध कराएगा। इसके लिए स्कूल फंड से प्रत्येक स्कूल को 100 मास्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे अपने पानी की बोतल तथा भोजन आपस में शेयर नहीं करें। शिक्षा विभाग ने भी इसके लिए स्कूलों को गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल खुलने के बाद इनका निरीक्षण अधिकारी करेंगे। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न भागों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण जारी है और सरकार रेलवे में नवीनतम तकनीक अपनाने पर ध्यान दे रही है। रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है। बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परिणाम अब धीरे धीरे हमारे सामने दिख रहा है। आज भारत में ही बनी एक से एक आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेल का हिस्सा है। जालौर जिले की बस दुखांतिका पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है।
राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्घटना के शिकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि जालौर के महेशपुरा गांव के पास कल रात एक बस के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से फैले करंट से बस में सवार 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज 22 सड़कों का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिलान्यास किया। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 160 किलोमीटर लंबी इन सड़कों पर 88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे गांवों की समृद्धि का रास्ता और बेहतर हो सकेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है। जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है, वहां आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है, व्यापार, उद्योग और एजुकेशन अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई है। क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कल से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत होगी। 17 फरवरी तक चलने वाले इस जागरूकता माह का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इधर प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत कई गतिविधियां आयोजित कर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राज्य मंत्री अशोक चांदना जयपुर में जवाहर सर्किल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन विभाग, यातायात, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडवेज और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पक्षियों की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का प्रसार धीरे धीरे प्रदेश भर में बढ़ने लगा है। जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में भी आज मृत कबूतर पाए गए, जिनमें बर्ड फ्लू का अंदेशा जताया जा रहा है। इधर इस रोग की जद में 17 जिले आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में अब तक मुर्गियों में इस रोग की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच राज्य में आज 165 और पक्षी मृत पाए गए। इनमें सर्वाधिक 104 कौवे हैं। अब तक 67 पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अब मौसम। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद ठंड का असर बना हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज पिलानी में सबसे कम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 1.9, श्रीगंगानगर में 2.5, जैसलमेर में 6.1, बीकानेर में 6.3 और राजधानी जयपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सुबह का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपभोक्ता विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि न्यायाधीश शर्मा की नियुक्ति 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की उम्र के लिए की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति में दुष्प्रभाव की खबर नहीं। केंद्र ने राज्यों से अभियान की प्रगति पर चर्चा की। राज्य में कोरोना के कारण लंबे समय से बंद शैक्षणिक संस्थानों में कल से नियमित कक्षाएं लगेंगी। कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश भर से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कल से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद प्रदेश भर में ठंड का असर बरकरार है। शेखावाटी क्षेत्र में आज भी शीतलहर जारी रही। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।